हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल के फॉर्म आउट हो चुके हैं 24-26 वाले सेशन के। आज की वीडियो में हम लोग पूरा प्रोसेस जानेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। सिंपली आपको गूगल पे जाना है और आप इसको मोबाइल से भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एमपी भोज टाइप करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, भोज यूनिवर्सिटी लिखा है यहाँ पे एमपी ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा समय लगाएगा ओपन होने के लिए। नेटवर्क इशू तो नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ, हो गया ओपन। अब इसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर लाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वाला है एंट्रेंस काउंसलिंग फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। अभी जिनको स्पेशल बीएड वाला फॉर्म भरना है वो स्पेशल बीएड वाला फॉर्म भर सकते हैं। और देन उसके बाद हमारा जो है आ गया ये बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल। अब यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन फॉर बीएड डीएलएड एंट्रेंस फॉर्म, ये नोटिफिकेशन का लिंक है। यहाँ पर है अप्लाई फॉर बीएड डीएलएड एंट्रेंस, तो अप्लाई फॉर है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ, अपनी पासवर्ड और आईडी बिल्कुल मत भूलना, बाद में फिर बहुत दिक्कत आती है। कहीं लिख लेना या कुछ भी है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है सॉरी, बट ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज खुलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रोग्राम एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2024। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर, आपको बीएड के लिए अप्लाई करना है या डीएलएड के लिए अप्लाई करना है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल बीएड के लिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है आपसे मांगी हुई है तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप चुने हुए कोर्स के लिए पात्रता रखते हैं, हाँ या ना, ठीक है। नहीं तो फिर फॉर्म क्या ही भरोगे, हाँ तो हाँ करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सारी जो है इसकी पात्रता है, तो ये अगर आपके पास है तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इसके बाद हाँ किया हमने, हाँ करने के बाद आप सबमिट पे जाएंगे। आर यू श्योर? यस, मेरी तो खैर बीएड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोग आएंगे। अब इसको हम लोग भरते हैं। भरते क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो सेशन ऑलरेडी ऑटो फिल्ड है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस आपको देनी है, जैसे कि हम लोग इंदौर फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपना एंट्रेंस वाला, ठीक है। और इसको क्या ही चेंज करवाओगे, काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं मैम चेंज हो जाएगा, इसको चेंज नहीं करा सकते, ठीक है। और मीडियम है, देखो वो एग्ज़ाम आपका बायलिंगुअल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी चूज़ करो इंग्लिश चूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम है तो लिख देना, वरना मेरी तरह सिंगल नेम वाले हो तो रहने देना, ठीक है। फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई आपकी, उसके बाद आपका जेंडर हो गया, आपकी कैटेगरी हो गई। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट पता क्या करते हैं, वो हैं राजस्थान से, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, लेकिन यहाँ भी भर देंगे एससी एसटी ओबीसी, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बाद में होता क्या है, एससी एसटी ओबीसी के अकॉर्डिंग उनको मेरिट में नाम आता है, लेकिन जब वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं पता चलता है कि वो तो राजस्थान के हैं, फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि रिजेक्ट होंगे क्योंकि मेरिट में जो नाम आया होता है उनका, अगर वो जनरल को क्रॉस कर रहा है तो उनको वो ले लेते हैं, अदरवाइज़ वो उनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये गलती मत करना। एमपी के नहीं हो तो आप जनरल ही काउंट होंगे, चाहे आप किसी भी कोटे में आते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। स्पेशल कैटेगरी के अंदर अगर आप फ्रीडम फाइटर है, डिफेंस पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या विडो है तो वो आप वो कर सकते हो सेलेक्ट करने के बाद कोई सर्टिफिकेट नंबर वंबर जो भी आपसे मांगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम फिजिकली हैंडीकैप्ड करते हैं तो शायद ये कुछ मांगता है आगे, ठीक है, आगे का प्रोसेस होता है, अभी नन कर देते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है इनमें से। अब फैमिली इनकम है कितनी है भाई लिख देना, ठीक है। रिलीजन आपका जो भी हो, आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट पारसी अदर जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो मैरिड कर देना, मेरी तरह अनमैरिड हो तो अनमैरिड कर देना, ओके। अब आपका हस्बैंड का नेम अगर आपने भाई मैरिड किया है तो ही मांगेगा, अदरवाइज़ नहीं मांगेगा। अब एमपी का डोमिसाइल, ये एमपी के कैंडिडेट है उनके लिए है, बाकी लोगों को इसको नहीं छेड़ना है। नेशनैलिटी हम सब इंडियन है। एरिया कौन सा है भाई, अर्बन है आपका या रूरल है वो आपको बताना है। एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है ये आप लोग बताएंगे। और फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप किस टाइप के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, आपका हाउस नंबर, कॉलोनी,
सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब आ जाएगा। और अगर ये एड्रेस आपका परमानेंट है तो सेम आप इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अब इन्होंने अदर डिटेल्स मांगे, यहाँ पे आप लोग अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। कहाँ गया? यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर वही भरना जिस पे OTP वगैरह आ जाए, ठीक है। मोबाइल नंबर 2 ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दे सकते हैं। अब उसके बाद इन्होंने बोला है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो कि हमें बहुत ही ध्यान से भरनी है। इसमें क्या करना होता है, देखो इसमें जैसे 10th क्लास है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हाई स्कूल है, और सेकंड नंबर पे देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या भरना है आपको, एग्ज़ामिनेशन। तो एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे हाई स्कूल ऑटो फील्ड है। उसके बाद है यहाँ पे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। जैसे मेरा SKV है तो SKV लिख दिया। अब सेलेक्ट ईयर डाल दीजिए, ठीक है, कुछ भी। और उसके बाद यहाँ से आप लोग ये, अगर हम लोग इसको डेस्कटॉप पे करते, लैपटॉप वगैरह पे, तो ये पूरा ऊपर दिख रहा है, लेकिन अभी आपको अगर मोबाइल से भर रहे हो तो आपको इसी टाइप में ये नज़र आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ईयर ऑफ पासिंग आ गया। अब ऑब्टेन मार्क्स हैं, जैसे 350 लिख दिए मैंने, और कितने में से आए हैं, 700 में से, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ये इस टाइप से आ गया, और एक सेकेंड, इस टाइप से आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, लास्ट वाले में मांगे डिवीज़न, ठीक है। तो परसेंटेज ऑटो फिल्ड हो जाएगी, डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, जो भी थी आपकी, वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप लोग 12th क्लास का करेंगे, सेम इसी तरीके से आप अंडर ग्रेजुएशन UG का, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। और उसके बाद अगर आपके पास, देखो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट कहते हैं मैम हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो छोड़ देना, है तो आप इसको फिल कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेम मैंने पैटर्न बता दिया क्या क्या आएगा, ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से भरना है। अब यहाँ पर बोला हुआ है, आप यहाँ इन्होंने, आर यू रेगुलर ट्रेंड इन सर्विस टीचर, मतलब आपने DLED वगैरह किया हुआ है, या फिर आपने कोई NCT से अप्रूव्ड कोई डिप्लोमा किया है तो वो दिखा देना। अब जैसे मैंने ये किया है तो मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोड ऑफ ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने किया है, परसेंटेज कितनी थी, डिवीज़न कितनी थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने रेगुलर ही मांग रहा है, ये रेगुलर मोड से किया है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोड ऑफ ट्रेनिंग रेगुलर हो गया। उसके बाद है इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने डाइट राजेंद्र नगर से किया है तो मैं डाइट राजेंद्र नगर भरूंगी। अब कौन से ईयर में जैसे पास हुआ है वो कर देंगे आप लोग। देन उसके बाद यहाँ पे आप स्टेप देख सकते हो ना क्या क्या मांगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया, यहाँ पर आप लोग परसेंटेज भर दोगे, कितनी आपकी परसेंटेज आई थी। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी डिवीज़न हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न तो पता होगा ना सबको, पता ही होगा यार, टीचर बनने वाले हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने देखो भैया रेड कलर से बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, दूरस्थ पद्धति से, मतलब NIOS वाले या कोई और तरीके से आपने DLED किया है जो कि रेगुलर मोड पर नहीं था, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है टीचिंग एक्सपीरियंस, एट प्रेजेंट वर्किंग स्कूल इन MP नेम विद एड्रेस, ठीक है। देखो टीचिंग एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा नहीं है, अगर आपके पास है तो भर देना, नहीं है तो इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा, ठीक है। अतिथि शिक्षक अगर आप अतिथि शिक्षक हो तो यहाँ पर जो है उसका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। और ये बेसिकली DLED वालों के लिए है, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने जो है B.Ed वालों के लिए नहीं मांगा हुआ। अब आपकी जो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे फ़ोटो का क्या सिस्टम है मैं बता देती हूँ आपको ना। ये एडिट करनी पड़ेगी फ़ोटो, ये फ़ोटो एडिट का तो काम मुझे भी नहीं आता है, बट आप इसे कर लेना। ऐसे ही ये देखो इन्होंने सैम्पल दिया है, फ़ोटो और साइन एक ही साथ होने चाहिए, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेके उनको मर्ज करके कोलाज बना के अलग अलग नहीं है, एक ही साथ लगेंगे, ठीक है। ये काम भैया आपको करना पड़ेगा। 850 रुपये यहाँ पे देने हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अपलोड इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाएंगे और फ़ोटो मैंने बता दी, यहाँ पे ऐसे सैंपल है, ये आपको करना पड़ेगा, तो गूगल पे देख लेना यार कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया, और यहाँ पर आप लोग सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करके आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म है आपको भरना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है। और प्लीज़ परसेंटेज वगैरह थोड़ा सा ध्यान से भरना, उसी में गलती करते हो। थैंक यू।